हिंदुस्तानी भाऊ और आप देख रहे हो न्यूज़ एफ के। भारत जुड़ने वाला है और इंडिया जीतने वाला है। आज आपने देखा होगा कि पूरा इंडिया का पूरा टीम पूरे देश भर से यहाँ आया हुआ था और इतना अच्छा माहौल पूरे देश में आज बन रहा है और लोगों में एक बहुत बड़ा चैतन्य, बहुत बड़ा उत्साह लोगों में दिख रहा है। खास करके कांग्रेस का कार्यकर्ता आज महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उत्साहित है। राहुल जी ने आज यहाँ पे तिलक भवन में आके कांग्रेस के सभी नेताओं से मुलाकात की, सभी पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनमें एक बहुत ज़बरदस्त जोश राहुल जी आज भर के गए हैं। मुझे लगता है ये जोश आने वाले कई सालों तक इस कार्यकर्ता के मन में रहेगा। के बाद में आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर आप यहाँ मुंबई में भी दिख रहे हैं, क्या चेंजेस देगा? बिल्कुल, अभी देखो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जिस तरह से राहुल जी में चेंजेस हो रहे हैं वैसे वैसे कार्यकर्ताओं में और उत्साह बढ़ते जा रहा है। क्योंकि राहुल जी जब रास्ते पे उतरे हैं, जब घूम रहे हैं, तो राहुल जी ने खुद यहाँ पे आज भाषण में कहा कि मैं बहुत सीख रहा हूँ और मुझे और बहुत सीखना है, मैं सीखते जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और बहुत बदल आपको आने वाले समय देखने को मिलेगा। बिल्कुल, राहुल जी को ऐसे लग रहा है कि मुंबई में जब भी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, महाराष्ट्र में आता हूँ तो मुझे एक प्यार का आनंद महसूस होता है। राहुल जी हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस की भूमि, ये महाराष्ट्र की जो भूमि है, कांग्रेस के विचारों की भूमि है और कांग्रेस की शुरुआत जो हुई थी आंदोलन की, जहाँ पे अंग्रेज़ों को भगाने के आंदोलन की, वो महाराष्ट्र से हुई थी। इसलिए महाराष्ट्र से कांग्रेस का विचार जाता है, इसलिए राहुल जी को महाराष्ट्र में आना बहुत पसंद है। 2024 में जीतने के लिए सब इंडिया की सब पार्टियां इकट्ठा होकर जो भी द्वेष की राजनीति और नफरत की राजनीति यहाँ पे फैलाने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी कर रही है, उसको ख़त्म करने का काम कांग्रेस और इंडिया करेगी। जनता को बस यही संदेश है कि आप सब लोग भी प्यार की इस में शामिल हो जाइए और जो नफरत फैला रही है बीजेपी, जो महंगाई आप देख रहे हो, जो बेरोजगारी आप देख रहे हो, पिछले 9 सालों में जो खतरनाक काम इन लोगों ने किया है, इस सबको हमें अभी ख़त्म करना पड़ेगा और हमें फिर से एक बार कांग्रेस के साथ में और इंडिया के साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा। यही हम लोगों को कहना चाहते हैं। ये जनता को संदेश है कि आज जो हमारा तिलक भवन में प्रोग्राम रहा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो राहुल गांधी का इंडिया में वेलकम है और नेक्स्ट पीएम हम लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। नेक्स्ट पीएम आप इतना देर से देखना चाहते हैं, पहले क्यों नहीं? लेट हो गए ना। अच्छा, तो जिस तरह से और भी लेट हुए हैं उनको क्या संदेश देंगे? जनता और कैसा? बस जनता को यही बोलना चाहूँगी मैं, अब अपनी आंखें खोलो, कांग्रेस को ही लाओ, नेक्स्ट पीएम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, यहाँ पे आज राहुल गांधी जी आए थे, बहुत सारी लेडीज़ जेंट्स सब लोग आए थे, उनकी मोहब्बत में सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, अलग अलग जगहों से आए हैं। अब सबकी एक ख्वाहिश है कि अब अगला पीएम राहुल जी बने। जो अब की जो सरकार जो चल रही है उससे सब जनता को तो पता चल गया है कि इनको बदली करने का नतीजा क्या हुआ है। तब हम चाहते हैं कि जो हमारी गलती जो पुरानी हो चुकी है उसको दोहराए नहीं, अब अगला जो पीएम रहे वो राहुल जी रहे। और जो रहा आपने सवाल करा कि अभी क्यों, पहले क्यों नहीं, तो ख्वाहिश तो बहुत पहले से ही रही है कि वो हमारे पीएम बने। बस अब दुआ है अल्लाह से कि उनको अगला हमारी दुआ कबूल हो और वो नेक्स्ट पीएम राहुल जी बने। और हम लोग यहाँ पे जो जमा हुए ये सब लेडीज़ महिलाएं हैं, तो जो प्रियंका गांधी का था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो हम लोग अब चाहते हैं कि हम लेडीज़ हैं, हम लड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू। जैसे कि जी, बाटले का सरकार जो है बीजेपी की, बाटले के प्राइस कम कर दिए 200 हाँ। रुपया। 200 रुपया। अरे वो जब भी 350 था कांग्रेस के टाइम पर, तो जब भी तो कुछ नहीं था, सिर्फ 200 रुपया कम। क्या हुआ उससे? रक्षाबंधन का 200 रुपया गिफ्ट। 200 रुपया पर घर में एक महीने में जो 2 महीना 1.5 महीना जो चलता है उस पर 200 रुपया खर्च किया गया है। लेकिन उसके बदले जो दूसरी जो सब्जियों के दाम है, अनाज के दाम है, उनकी जो बढ़ोतरी हुई है, डीजल है, पेट्रोल है, वो सबका क्या? वो भी तो रोज़मर्रा में हमारे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ना। बाटला तो एक है, चलो शुक्र है कहीं तो कुछ किए। मैं ना नहीं बोलूँगी कि भाई आप लोग ने कुछ नहीं, ठीक है किए ना, बाकी जो चीज़ें इसमें आपके है 2024 अब वो बोलने इलेक्शन के लिए- करीब है, तो ये 200 रुपये से शुरुआत है। देखो अभी आगे क्या होता है। 6 महीने बाकी इलेक्शन को 2024 में। तो वही
हो भी सकता है कि आप कुछ तो बोल सकते हैं कि भाई हमने कम किए, हर जगह तो बढ़ा है। टमाटर 100 रुपये से अभी 40-50 में आए तो बोलेंगे भाई हमने 50 किए, आधा किए, यही चल रहा है ना। यानी पहले ऐसा है कि हर चीज़ों के दाम एकदम आसमान पे ले जाते, फिर थोड़ा सा कम करके बोलते हैं हमने महंगाई को कम किए। तो आपने महंगाई को कम नहीं किए, बल्कि कुछ डिस्काउंट दिए महंगाई पर, वो भी कुछ दिनों के लिए। आज ये कम हुआ तो अब प्याज के भाव बढ़ रहे। तो सदन में गई थी स्मृति ईरानी जी। तो क्या संदेश देंगे आप? उनको एक ही संदेश है, जिस टाइम पे 450 हुआ था तो बड़ा शोर मचाए थे, जब उनकी सरकार के टाइम 1100 रुपया तो वो कहाँ छुपे थे। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, उनको चिल्लाओ कम और काम ज़्यादा करो, मैं बस इतना ही बोलूँगी। देखिए, आपने देखा हमारे प्रिय लाडले राहुल जी हमारे बीच में आज बॉम्बे में आ चुके हैं और उन्होंने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो और लोगों के दिलों में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो संदेश दिया है वो काफ़ी बढ़ के और हट के संदेश है। और जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने हमें जो संदेश दिया है वही मोहब्बत की दुकान लेके हम पूरे घर घर में हर घर में जाएंगे। दुकान मोहब्बत की कितनी बड़ी दुकान है जो पूरे घर घर पहुंचेंगे? कब से सजाया है इस दुकान को? देखो, मोहब्बत की कोई छोटी बड़ी ऐसी कोई कीमत नहीं होती है। मोहब्बत मोहब्बत होती है, प्यार से जीता जा सकता है और पूरे देश को प्यार से जीता जाएगा। प्यार से स्मृति ईरानी जी को क्या संदेश देंगे? बाटला जब महंगा हुआ था उनके कांग्रेस के राज में तो उन्होंने विरोध किया था, आज महंगा होने के बाद में 200 रुपये सिर्फ कम हुए, 6 महीने इलेक्शन को बाकी है। देखिए, स्मृति ईरानी जी को हम ये बोलेंगे, जब हमारे राज्य में 300 रुपये में बाटला था तो स्मृति मैडम सिर के ऊपर बाटला लेके ढोके चिल्लाते थे कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। लेकिन अभी 1200 रुपये में बाटला हो गया तो स्मृति ईरानी मैडम चुप है। और आपने देखा मणिपुर में जो मानवता को शर्मिंदगी महसूस हो ऐसी घटना घटी तब स्मृति ईरानी चुप है। लेकिन आज जो बाटला जो 1200 रुपये में हो गया है तो उनको कहीं ना कहीं तो शर्म आनी चाहिए। 6 महीने इलेक्शन के बाकी है, 200 रुपये बाटले पे कम हो गया। ये तो गाजर है, लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है 200 रुपये कम करके। इतने साल 9 साल वसूल लिए, अब 200 रुपये का गाजर मिल रहा है लोगों को। जैसे कि 7 साल राज करने को मिलता है, 6 महीने ही बाकी है, और क्या क्या ये लोग मतलब करेंगे? क्या अंदाजा लगाते हैं? 200 रुपये बाटले पे कम किया है, अब और कौन कौन सी चीज़ों पे कम कर सकते हैं यदि बीजेपी को जीतना है तो? देखिए, अब बीजेपी को बहुत सारा सोच विचार करने पड़ेगी, क्योंकि राहुल जी मैदान में उतरे हुए हैं और राहुल जी के साथ पूरी जनता, पूरे लोग उनके साथ में उतरे हैं, तो उनके हर चीज़ पे उनको सोचना पड़ेगा और सोचने पे राहुल जी उनको मजबूर कर देंगे और जनता भी। जैसे कि जनता के बीच में कैसे आप लोग जाएंगे, क्या मुद्दा लेके जाएंगे, कैसे जीतेंगे 2024? देखिए, जनता को बताने की ज़रूरत नहीं। आज जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, हर गली में आज युवा बेरोज़गार, पढ़े लिखे युवा ऐसे ही पढ़े घर घर में पड़े हुए हैं, उनको कोई कमाने का साधन नहीं है। घर में जो महंगाई आज जो आसमान छू रही है तो वो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, लोगों को पता है, लोग जान रहे हैं, लोग खुद ही अभी उनको दिखाएंगे आने वाले चुनाव में। देखो, ये जो स्मृति ईरानी जी का जो मसला है, बाटला का जो मसला है, वो जो गाजर दिया गया है एक पब्लिक को, आपने वो 15 लाख का सुना होगा कि आपको 15 लाख बैंक अकाउंट में आ जाए। हर साल में मोदी जी कुछ न कुछ पब्लिक को गाजर देते रहते हैं और पब्लिक को अभी मालूम हो चुका है कि मोदी का गाजर क्या है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो साहब ने कम कर दिए हैं। आप जब जनता के बीच में जाएंगे, आपके राहुल गांधी जी के लिए जब वोट मांगने जाएंगे तो क्या मुद्दा बताएंगे? मुद्दा तो अभी पब्लिक लोग में ही जान चुके हैं कि मोदी जी सिर्फ गाजर ही दे रहे हैं। उनको एक ही मुद्दा है, पब्लिक लोग, आप पब्लिक में हम जाते हैं, काम करते हैं पब्लिक के साथ, पब्लिक एक ही बोलते हैं कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, उसके सिवा कुछ भी नहीं चल रहा है। ये जो राहुल गांधी जो प्यार की भाषा बोल के नफरत की भाषा को छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो हर घर घर में पहुंच गए सर। सिर्फ हमको पहुंचना नहीं है, राहुल गांधी हर घर में पहुंच गए। इसके लिए मोदी के डर है कि अभी 2024 में क्या होगा। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि मोदी जी गाजर देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, लॉलीपॉप की तो बात अब कम आ रही है, गाजर की मतलब जहन में कैसा आ रहा है? क्या गाजर है, मतलब क्यों ऐसा जहन में आप लोगों को क्या है? गाजर दे रहे, गाजर दे रहे, क्या है गाजर? गाजर यानी पब्लिक जो है, आप मीडिया है, मीडिया सिर्फ पब्लिक तक जा सकती है, लेकिन ऐसे प्रश्न जो देश में चल रहे हैं, जैसे अडानी और अंबानी, ये दो ही देश चला रहे हैं। अभी अडानी का करोड़ों रुपए का, जो हजारों करोड़ रुपए का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन जो है वो माफ कर दिया। अगर एक गरीब स्कूटर ले रहा है या कुछ ले रहा है, उसका लोन है, अगर उसको नहीं भरा गया तो उसके ऊपर नोटिस आती है और कार्रवाई होती है। तो ये कार्रवाई अडानी और अंबानी को भी क्यों नहीं हो रही है? जैसे राहुल गांधी ने पूछा,
हजार करोड़ का जो मसला है अडानी का, वो संसद में भी मतलब उनको पदभ्रष्ट किया गया, उनका संसद सदस्य रद्द किया गया। तो मीडिया के सामने बोला नहीं जाता है, और जो हम लोग बोलते हैं वो मीडिया सामने आज पब्लिक के सामने ये नहीं करती है। अभी आप लोग जब जीतेंगे तो आप लोग क्या एजेंडा रखेंगे? मतलब आप लोग जैसे वो गाजर बेच रहे, तो आप लोग जब विपक्ष में आ जाएंगे तो आपके लिए क्या बोला जाएगा? आप लोग क्या जनता के लिए? अब हम विपक्ष में नहीं आएंगे, अभी हम देश में राजा में, राहुल गांधी सत्ता में आएंगे और पंतप्रधान बनेंगे। आपने देखा कि अभी जो कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, जो राजीव गांधी साहब ने जो इलेक्शन में जो ये दिया था, अभी रक्षाबंधन के दिए जो दिन जो उन्होंने गिफ्ट दिया है वहाँ की कर्नाटक की महिलाएं, जो बोला वो करके दिखाया। 70 साल के राज में कांग्रेस ने जो किया है, सिर्फ उसके ऊपर अंगूठा दबा के ही मोदी ने राज किया है। जो नीतियाँ, जो अपने जो सॉल्यूशन थे, जो प्रक्रिया थी, जो ये थे बनाए थे, जो कांग्रेस ने उसका नाम बदल के सिर्फ मोदी सत्ता कर रही है। पहले उन्होंने आधार कार्ड का विरोध किया कि आधार कार्ड नहीं करेंगे, अभी मोदी आधार कार्ड के बगैर चल नहीं रहे। पैन कार्ड का विरोध किया, पैन कार्ड के बगैर चल नहीं रहे। जीएसटी का विरोध किया था, लेकिन हमने इतनी जीएसटी नहीं बढ़ाई थी, छोटी मोटी थी। अभी जीएसटी आप सोच रहे हैं क्या हाल है देश का, हर आदमी जो भूखा प्यासा नंगा रह रहा है। आखिरी जनता को क्या संदेश? यही है, राहुल गांधी जो प्रेम का संदेशा लेके आपके लिए आ रहे हैं, देश की जनता के लिए आए, उनको वैसे ही आप प्यार दो और अपना नसीब खुद बनाओ, जो मोदी जी ने पूरा देश बेच के बर्बाद किया। धन्यवाद।